रामनगर कस्बे के बस स्टैंड के पास सुजाता रोज सुबह अपना छोटा सा ठेला लगाती थी। उसके ठेले पर गर्मा गर्म मूली और आलू के पराठे, हरी चटनी और मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती थी। मेहनत में वो कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर गिनती के ग्राहक ही आते थे। सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंथना, सब्जी तैयार करना, चूल्हा सुलगाना, सब कुछ वो अकेले करती। शाम तक खड़े खड़े उसके पैरों में सूजन आ जाती, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि घर का खर्च आराम से चल सके। एक दिन थकी हुई सुजाता खुद से बुदबुदाई, क्या मेरी मेहनत में कमी है? लोग कहते हैं मेहनत कभी खाली नहीं जाती, फिर मेरी मेहनत क्यों रंग नहीं ला रही? शाम को वो बचा हुआ सामान समेट कर घर लौटी। घर पहुंचते ही उसकी सास कमला देवी ने उसके चेहरे की मायूसी पढ़ ली। क्या बात है बहू, आज भी ठेला कुछ खास नहीं चला? सुजाता चुप रही। कमला देवी बोली, सुन, बाजार में नई सिलाई यूनिट खुली है, चाहो तो वहां काम मिल सकता है, हर महीने तय पैसे मिलेंगे। सुजाता ने धीरे से जवाब दिया, अम्मा, आपने ही तो कहा था कि अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे बड़ी इज्जत है। जब वे थे तब भी हम अपना छोटा काम ही करते थे। उन्होंने मुझसे मरने से पहले वादा लिया था कि मैं किसी के नीचे नौकरी नहीं करूंगी। मैं कोशिश करूंगी, शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। कमला देवी ने बात बदली, चल, जो पराठे बचे हैं ले आ, आज हम वही खा लेंगे। एक सुबह सुजाता ने देखा कि उसके ठीक सामने एक नया ठेला लगा है और उस पर खड़ी थी एक सुंदर लड़की, रिया। उसके ठेले पर भी पराठे और चाय ही बिक रहे थे। रिया की चमक दमक देखकर लोग आकर्षित होने लगे। भीड़ उसके ठेले के आसपास जमा रहने लगी। सुजाता का मन बैठ गया, हे भगवान, जो 2-4 ग्राहक आते थे अब वो भी चले जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ अलग। रिया के पास जब ज्यादा भीड़ हो जाती और लोग इंतजार नहीं कर पाते, तो वे सामने खड़ी सुजाता के ठेले पर आ जाते। कुछ लोग तो रिया को देखते देखते सुजाता के पराठे खाने लगते। उस दिन सुजाता की बिक्री पहले से बेहतर हुई। वो मन ही मन खुश थी, लेकिन रिया के मन में कुछ और चल रहा था। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत का फायदा सामने वाली उठा रही है। एक दोपहर उसने चुपके से एक लड़के को पैसे देकर कहा, मौका मिले तो सामने वाली के पराठे के मसाले में थोड़ा ज्यादा गरम मसाला और लाल मिर्च डाल देना। लड़के ने वैसा ही किया। सुजाता को कुछ पता नहीं चला। उसने उसी मसाले से पराठे बना दिए। जब ग्राहकों ने पराठे खाए तो चौंक गए। अरे वाह, क्या जबरदस्त स्वाद है। थोड़े तीखे हैं, लेकिन मजा आ गया। ठंडी लस्सी के साथ तो कमाल है। सुजाता हैरान रह गई। उसने खुद चक्कर देखा, पराठे सच में बहुत तीखे थे। मैंने इतनी मिर्च कब डाली? वो सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने रिया उसे घूर रही थी। भोली सुजाता ने सोचा, शायद उसने मेरी मदद के लिए ऐसा किया हो, ताकि मेरे पराठे अलग पहचान बना सके। शाम को जब वो घर पहुंची और सास को सारी बात बताई, तो कमला देवी ने गंभीर होकर कहा, बहू, दुनिया में हर मुस्कान के पीछे भलाई नहीं होती। हो सकता है उसने तेरा नुकसान करने के लिए ऐसा किया हो। सुजाता चौंक गई। कमला देवी ने समझाया, अब से ज्यादा सावधान रह, और अगर लोगों को तीखा पसंद आया है तो उसे अपनी पहचान बना ले। अगले ही हफ्ते सुजाता ने अपने ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, रामनगर के सबसे चटपटे पराठे। उसने साफ सफाई और स्वाद पर और ध्यान देना शुरू किया। अब वो मसाले खुद अपने सामने तैयार करती। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग खास तौर पर उसके चटपटे पराठे खाने आने लगे। रिया ने देखा कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। एक दिन वो खुद सुजाता के पास आई और बोली, तुमने बुरा नहीं माना? सुजाता मुस्कुराई, अगर किसी की वजह से मुझे अपनी पहचान मिल जाए तो मैं उसे बुरा क्यों मानूं?
मैं बस अपना काम ईमानदारी से करना जानती हूँ। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। समय के साथ दोनों के ठेले चलने लगे। प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन दुश्मनी नहीं। सुजाता अब इतना कमा लेती थी कि घर का खर्च आराम से चल सके।